यदि वो मार्कंडेय जी का वर्णन करने लगे, मार्कंडेय जी को वंदन करने लगे, स्तुति करने लगे मार्कंडेय जी का, तो क्या शिव जी नीचे हो गए मार्कंडेय जी से? कोई कहेगा नहीं, शिव मार्कंडेय जी सबसे बड़े हैं, शिव जी जैसे महान देवता भी मार्कंडेय जी का वर्णन किया है, स्तुति किया है, मार्कंडेय जी महान है। ऐसा नहीं होता। भगवान राम ने रामेश्वरम में शिव जी की पूजा अर्चना की, स्तुति की, वंदन किया। तो कोई इस बात को देख के कह दे राम से बड़ा महादेव, क्यों? क्योंकि राम ने भी रामेश्वरम में शिव जी की स्तुति की। तो ये सब बेवकूफ अज्ञानियों की बात है। अरे भगवान स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं तो धर्म के आचरण को दिखाने के लिए, यह सिद्ध और साबित करने के लिए, अपने आचरण से, अपनी लीला से, अपने आचरण से, अपने वो दिखाते हैं कि भाई ब्राह्मणों का कैसे सत्कार करना चाहिए, संत पुरुषों का सत्कार कैसे करना चाहिए, वो स्वयं करके दिखाते हैं। तो इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता। तत्व से कोई श्रेष्ठ हो सकता है, तत्व से तो भगवान कृष्ण श्रेष्ठ हैं ही। लेकिन जब कृष्ण पृथ्वी पे थे तो वो भोले बाबा को भी जल चढ़ाते, भोले बाबा की स्तुति भी करते थे, नहीं? वो तो नारद जी भी आए तो नारद जी का भी पैर पखाड़े श्री कृष्ण, नहीं? द्वारका में जब नारद जी आए तो नारद जी को भी बिठा के आराम से क्या किया? चरण धोए भगवान ने। तो कोई बेवकूफ आदमी कहे कि नहीं नहीं नहीं, नारद जी सबसे बड़े, कृष्ण सबसे छोटे। क्यों? अगर कृष्ण बड़े होते तो नारद जी का चरण क्यों धोते? ये पागलपंदी है ना, ये पूरा जगत पागल, ऐसा सोचने वाले पागल ही होगा ना। तो भगवान धर्म के आचरण को करने के लिए, धर्म के प्रचार को आचरण से अनुमोदित करते हैं। सिर्फ भगवान ने वेद में कह दिया है ऐसी बात नहीं है, पुराण में कह दिया ऐसी बात नहीं है, भगवान सिर्फ भाषण देते हैं ऐसी बात नहीं है, करके दिखाते हैं, धर्म का आचरण करके दिखाते हैं। इसलिए देवता हो, ऋषि मुनि भगवान के करते हैं प्रशंसा, वंदना, और भगवान ऋषि मुनि की वंदना प्रशंसा करते हैं। तो वही कहा कि भगवान को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे जादूगर को जादू दिखाने से जादूगर के स्वभाव में फर्क नहीं पड़ता है, वैसे ही भगवान को धर्म के प्रचार के लिए यदि धर्म का आचरण करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है भगवान को। भगवान बड़े छोटे नहीं हो जाते हैं।